हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज का वीडियो पर्सनली मैं से पूछो तो बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नॉमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो बहुत मायने रखता है, बहुत रिएक्शंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, कन्वर्जन्स करने में आपके हेल्पफुल होते हैं। इट इज लाइक अगर आपको कोई नए सिटी में गए हो और एड्रेस किसी का नहीं पता, नाम पर नहीं पता, तो आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? ठीक है, तो सेम यहाँ पे है, कोई रिएक्शन दे दिया गया, आपको कंपाउंड का नेम ही नहीं आ रहा है या फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका नेम नहीं आ रहा है, तो आप बनाओगे कैसे? ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है या मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है जो ना हमारा ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कॉमन नेम के बेसिस पे। बोलेगा कॉमन नेम कंपाउंड का, ये ऐसे नहीं बोलेगा कॉमन, आप बोलेगा कंपाउंड ये है और उसको कन्वर्ट कर दो। तो आईपीएससी नेमिंग तो कुछ हम क्या कर सकते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हम डिराइव कर सकते हैं या सोच सकते हैं, बट कॉमन नेम ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, रूल्स नहीं है, आपको लर्न करना होता है। तो ये जो हमारा वीडियो सीरीज है इसमें अप्रोक्स 2 वीडियोस होंगे जिसमें आपको 100 कॉमन नेम्स मिलेंगे। हाँ, 100 कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो 50 आपको एरोमेटिक, 50 या 55 आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जिसमें बेंजीन रहेगा, और 50 या फिर 40 आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे हमारे एलिफैटिक, जिसमें मतलब एलिफैटिक मतलब क्या होता है, जो कार्बन चेन होता है ना ऑर्गेनिक, एरोमेटिक नहीं रहता, मतलब बेंजीन रिंग नहीं रहे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे हैं, तो इनके मैं क्या करूँ ट्रिक्स आपको बताऊंगा कैसे इसको लर्न करना है। एक को लर्न करो बाकी सारे लर्न हो जाते हैं, सब अलग अलग लर्न करने की जरूरत नहीं, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमारा है मैंने यहाँ लिखा है वो है टॉलिन। ठीक है, टॉलिन हो क्या होता है, आप सिर्फ इसको लर्न करो, बाकी नीचे का इसके साथ वाले सारे लर्न हो जाएंगे। टॉलिन्स होता है बेंजीन रिंग और CH3, याद रहेगा आपको। चलो ये टॉलिन्स हो गया। अब आते हैं जाइलिन पे। जाइलिन में होता है 2 CH3। अब 2 CH3 है तो कहां कहां हो सकता है? हो सकता है कि 1 और 2 मतलब इसके एडिशन में हो, मतलब ऑर्थो पे हो, पैरा मेटा पे हो या पैरा पे हो, ऐसा पॉसिबल है। तो जब ऑर्थो पे CH3 होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, मेटा पे होता है तो मेटाजाइलिन, और पैरा पे होते हैं तो पैराजाइलिन। ठीक है, एक दूसरे के ऑर्थो है तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा है तो मेटाजाइलिन, पैरा है तो पैराजाइलिन। ये हो गया। अब चलो ये तो हो गया, एक CH3 था तो उसको टॉलिन बोल दिया, 2 था तो जाइलिन बोल दिया। 3 में क्या बोलते हैं? अगर 3, हाँ ये 3 आपको याद रखना है कि हमेशा 1 3 5 पोजीशन पे होगा। ये होगा 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन होते हैं। याद देखो ये जो CH3 है तीनों 1 3 5 पोजीशन पे, ऑलवेज कहां पे रहेगा? 1 3 5। अगर पोजीशन चेंज होगा तो वो मेसिटिलीन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बेंजीन में 3 CH3 3 CH3 है और क्या है 1 3 5 पोजीशन पे है, ये क्या हो जाएगा आपका? मेसिटिलीन हो गया। अभी देखो आप सिर्फ इसको याद रखो, बाकी सारे इसके रिलेटेड याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 6 नंबर, यहाँ पे लिखता हूँ, ये 6 नंबर में आपका स्टाइरिन। अभी बेंजीन रिंग में CH2 लगा दो। बेंजीन रिंग में क्या करना है आपको? CH2 लगा देना है, उसको हम बोलते हैं स्टाइरिन। चलो अब फिर आते वापस यहाँ। अगर हम ये जो हमारा CH3 है, ये CH3 में से 2 H यहाँ से निकाल देते हैं और लगाते हैं हम 2 CH3, तो हमने क्या किया? देखो 2 OH को हटा दिया और 2 CH3 लगा दिया, इसका नाम होता है क्यूमिन। ठीक है, इसको याद रखोगे और यहाँ से 2 CH3 ऐड कर दोगे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्यूमिन बन जाएगा। अब हमारा क्या हुआ कि बेंजीन के ऊपर CH3 वाले सारे और जो थे एरोमेटिक कंपाउंड हमने देख लिए। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि बेंजीन के ऊपर OCH3 आता है तो उसको बोलते हैं एनिसोल। अभी ये CH3 को हटा करके H लगा दिया, ठीक है, तो ये आपका फिनोल हो गया। अब फिनोल में बहुत टाइप होते हैं, आपको ये फिनोल याद रहेगा, ये तो लगभग सबको याद ही रहता है फिनोल का स्ट्रक्चर। फिनोल में अभी जैसे हमारा ये क्या था, टॉलिन में क्या किया था, इसके ऑर्थो पे CH3 लगाया था, फिर मेटा पे CH3, पैरा पे। यहाँ सेम करेंगे, ऑर्थो पे OH लगाएंगे, मेटा पे OH लगाएंगे, पैरा पे OH लगाएंगे। अगर ऑर्थो पे OH लगाएंगे तो उसको हम बोलते हैं कैटकॉल। क्या बोलते हैं? कैटेकॉल। ठीक है, एंड देन अगर हम मेटा पे लगाते हैं तो उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, या इसको ऑर्थोडायोल भी बोल सकते हैं। 2 है OH तो ऑल डायऑल, और ऑर्थोडायोल भी बोल सकते हैं, 1 2 डायऑल भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसको मेटा डायोल और 1 3 डायोल बोल सकते हैं, लेकिन इसका कॉमन नेम जो है रेसोसिनॉल है। आपको दे देगा, आपको एग्जाम में रेसोसिनॉल दिया गया उससे कुछ बना दो, या फिर आपको कुछ दिया गया उससे रेसोसिनॉल बनाना है। तो आपको अगर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर नहीं पता है, रिएक्शन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज रहोगे, या फिर आप हो सकता है कि रिएक्शन पूरी तरह से आपको आ रहा है करने, फिर भी आप कर नहीं पाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर पैरा पे आ गया तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनोल। ठीक है, हाइड्रोक्विनोल और क्विनोल। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए। ठीक है, चलो
चलो, तो हमने क्या देखा था, 12 तक देख लिया था, ठीक है। अब हमारा 13th जो है वो है नेक्स्ट। देखो, अगर बेंजीन रिंग में 3 OH रहेंगे, 2 OH था तो क्रिसोल बोल रहे थे, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, लाइक दैट, नहीं सॉरी, रेसोर्सिनॉल, और क्या था हमारा, कैटेकोल था, और एक और था। अभी नेक्स्ट जो हमारा है 13 नंबर हमारा है कि बेंजीन रिंग में 3 OH ग्रुप आ जाएगा, लेकिन ये 3 ग्रुप का पोजीशन देखो, पोजीशन चेंज नहीं करना, 1 3 5। अगर ये 1 3 5 ट्राइऑल है बेंजीन रिंग के ऊपर, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरोग्लूसिनॉल। अब देखो, अगर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हाँ 1 2 3 ट्राइऑल होंगे, 1 2 3 पोजीशन पे होंगे तो उसको बोलते हैं पायरोगेनॉल, ठीक है। 1 3 5 पे होंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लोरोग्लिसनॉल। एंड अगर 1 2 3 पे होगा तो पायरोगेनॉल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर OH है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, ठीक है, तो जैसे OH ऑर्थो पोजीशन पे तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रेसॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन। यहाँ से देखेंगे तो ये इसका ऑर्थो है, यहाँ से देखेंगे तो ये इसका ऑर्थो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेटाक्रेसॉल, मेटा पोजीशन पे है तो मेटाक्रेसॉल, अगर दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे तो पैराक्रेसॉल। तो क्रेसॉल इंपॉर्टेंट है, क्रेसॉल में होता है बेंजीन के ऊपर एक CH3 और एक OH, 3 तरह से हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये 17 18 19 20 21 22 20, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर बेंजीन ग्रुप के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस है, या फिर ऐसा भी लिखा सकते हैं CCH5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CCH5 या फिर PH भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो CCH5 N2Cl रहेगा तो इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ क्लोरीन है तो क्लोराइड, अगर X लिख देगा तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्ट। प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस और माइनस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट, जैसे Na प्लस Cl माइनस सॉल्ट होता है, K प्लस Cl माइनस सॉल्ट होता है। तो उसी टाइम में अगर ये पूरा पोर्शन प्लस और ये Cl सॉल्ट बनाते हैं तो इसको हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH हो तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ये हो गया आपका बेंजल, मतलब बेंजीन वाला पार्ट, और ये हो गया आपका अल्डिहाइड, तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजल मतलब अल्डिहाइड के एडजेसेंट, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH है तो उसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बहुत टाइम यूज होता है। तो ये आपका सैलिसैल्डिहाइड। फिर आपका अगर ये CHO है, मतलब अल्डिहाइड है, तो सैलिसैल्डिहाइड। अगर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, COOH आ जाएगा, तो हो जाएगा सैलिसैलिक एसिड। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ये लोग, बार बार रिएक्शंस में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर CHO के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो टोल्यूरल डिहाइड। टोल्यूरल, देखो, अगर सिर्फ ये होता CH3 होता तो टोलिन बोलते, अगर सिर्फ होता तो बेंजल्डिहाइड बोलते। दोनों को कॉमन जब मिक्स किया हमने तो क्या बन गया ये, ऑर्थो टोल्यूरल डिहाइड, ऑर्थो टोल्यूरल डिहाइड, ठीक है। अगर ये मेटा पोजीशन पे होगा तो मेटा टोल्यूरल डिहाइड। सेम वे में अगर पैरा पोजीशन पे होगा तो क्या हो जाएगा, पैरा टोल्यूरल डिहाइड, ठीक है। क्लियर है। बेंजीन रिंग CHO बेंजल्डिहाइड होता है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दिया तो ऑर्थो टोल्यूरल डिहाइड, मेटा पे लगा दिया तो मेटा टोल्यूरल डिहाइड, पैरा पोजीशन पे लगा दिया तो पैरा टोल्यूरल डिहाइड। चलो, तो हमने टोटल 24 कर लिए। आप यहाँ पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो, तो हमने 25 कर लिए थे। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो है 24 तक कर लिया था हमने, ठीक है, पैरा टोल्यूरल डिहाइड तक। नेक्स्ट हमारा सेम रहेगा 25 से, बेंजीन रिंग है, CHO तो रहेगा। अगर CHO के ऑर्थो पोजीशन पे, CHO के ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे 1 2 पोजीशन बोल सकते हैं इसको, CHO आ जाता है, दोनों CHO रहेंगे तो उसको बोलते हैं थैलल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, थैलल्डिहाइड। T साइलेंट है यहाँ पे, थैलल्डिहाइड। अगर हमने अल्डिहाइड हटा के एसिड लगा दिया तो थैलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, इसका नाम CHO OH OCH3। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इसको वेलिनिन, ठीक है, वेनिलिन, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। कभी कभी डायरेक्ट, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मैं आपको कॉमन सिस्टम बताया, ये सिर्फ याद नहीं रखना। क्या होता है ना, आप जैसे एग्जाम्स देते हो, बोर्ड एग्जाम्स हो गए आपके, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बोल देगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा नैप्थोल। आपको तो पता नहीं होगा अल्फा नैप्थोल, क्योंकि IPSC सिस्टम पढ़ लेते हो, बहुत अच्छे से भी कर लेते हो, फिर भी आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि अल्फा नैप्थोल एक कॉमन नेम है किसी कंपाउंड का, ठीक है। तो उसके लिए आपको नाम रखना जरूरी है। और मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि 1 या 2 तो आता है, नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, 1 या 2 तो कॉमन नेम देते ही हैं।
तो अभी जितने हम लोग करेंगे उससे ऊपर आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, 100% गारंटी। उससे बाहर क्वेश्चंस आपके कॉमन नेम के नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप बस अच्छे से बने रहो लास्ट तक। एक ये वीडियो एक आगे एक और वीडियो आएगा, दोनों देख लेना आप अच्छे से। चलो तो यहाँ तक हो गया हमारा ये। अब देखो ये OH यहाँ नहीं है। अगर बेंजीन ग्रुप के ऊपर CH CH CHO CH CH अगर देखो इतना था तो क्या बोलते थे हम इसको? स्टायरिन बोलते थे ना, पीछे हमने देखा था। बेंजीन में CH और CH होगा, ये वो CHO नहीं रहेगा तो स्टायरिन बोलते हैं। तो स्टायरिन में जब CHO लगा दे तो बन जाता है सिनामल्डिहाइड। और अगर हमने अल्डिहाइड के यहाँ पे एसिड लगा दिया तो बन जाएगा सिनामिक एसिड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार आपको मिलेंगे, सिनामल्डिहाइड और सिनामिक एसिड, ठीक है। ये थैलिक है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन जब जिसको मार्क कर रहा हूँ वो आपको बहुत टाइम मिलेंगे, उसको और अच्छे से कर लेना। चलो इधर देखते हैं। ये आपको पता है CCH5 CCH6 बेंजीन हमारा होता है, तो ये बेंजीन है। अगर एक बेंजीन एक है तो उसको बेंजीन बोल रहे हैं, अगर दो बेंजीन साथ में आए तो उसको नेप्थलीन बोलते हैं, ठीक है। अगर तीन बेंजीन साथ में ऐसा लीनियर आते हैं, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन में आते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। बट अगर थ्री बेंजीन, दो बेंजीन लीनियर रहते हैं, एक बेंजीन क्या ऐसे इसके ऐसा मुड़ गया है, क्या हुआ? थर्ड बेंजीन यहाँ लगा है इसके ऊपर, तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसको बोलते हैं फेनेंथ्रीन। तो एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यान रखोगे ये हमारा क्या है? स्ट्रेट चेन है, और ये हमारा क्या है? थोड़ा मुड़ा हुआ चेन है ना। चलो अब देखो, अगर दो रिंग होता है साथ में, क्या बोलते हैं उसको? नेप्थलीन। नेप्थलीन में अगर वन पोजीशन पे, इसको बोलते हैं वन इस पोजीशन 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबरिंग होता है। तो वन पोजीशन पे अगर OH लगाते हैं तो उसको बोलते हैं अल्फा नेप्थोल, और अगर टू पोजीशन पे OH है तो उसको बोलेंगे हम बीटा नेप्थोल। क्लियर है? तो अल्फा नेप्थोल बीटा नेप्थोल मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके रिएक्शंस करवाते टाइम भी पूछे जाएंगे कि आपको यू हैव टू प्रिपेयर अल्फा नेप्थोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है, 1 क्लोरो नेप्थलीन। तो अगर यहाँ Cl है और आपको बनाना है ये, तो आपको अगर नाम पता ही नहीं कि नेप्थलीन क्या है, तो 1 क्लोरो नेप्थलीन में आप नहीं इमेजिन कर पाओगे, और फिर आप बोलेगा कि अल्फा नेप्थोल बनाना है, तो आपको अल्फा नेप्थोल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम कॉमन सिस्टम को लर्न। तो ये हमारा क्या एक सीक्वेंस में लर्न करते जा रहे हैं, एक को लर्न करो बाकी उससे रिलेट करते जाओ, ठीक है। चलो यहाँ तक करो आप। ओके, तो अभी तक हमारा क्या हुआ? 35 हमने कॉमन नेम देख लिए। नेक्स्ट हमारा 36 से स्टार्ट करते हैं। 36 में क्या है हमारा? बेंजीन रिंग और NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर इसके जगह पे हमने CN लगा दिया, बेंजीन पे CN, तो होता है बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। अभी देखो यहाँ क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। आपको अगर एनिलीन याद है तो इसके साथ अगर हमने यहाँ पे CH3 लगाया तो हो जाता है ऑर्थोटोल्यूडीन, ठीक है। इसके बाद इसको आप लिखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? एनिलीन, उसके बाद ऑर्थोटोल्यूडीन, और फिर अगर यही मेटा पोजीशन पे CH3 है तो मेटाटोल्यूडीन होता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब देखो ये ग्रुप क्या है हमारा? इसको बोलते हैं अमाइड ग्रुप। तो ये हो गया आपका अमाइड, और ये बेंजीन ग्रुप, तो बेंजामाइड। ये कंपाउंड का नाम क्या होगा आपका? बेंजामाइड। इसको बोलते हैं एसीटोफिनोल। इस ग्रुप को बोलते हैं एसीटो, इसको बोलते हैं फिनाइल, तो एसीटोफिनोल, ठीक है। ये तो आपको हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा है बेंजाइलामाइन। देखो इस पोजीशन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। अगर आपने वो नहीं पता तो अगर हाँ, मैंने वीडियोस बनाए थे टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में, बहुत से कार्बन जैसे विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक कौन सा है, एराइलिक कौन सा है, उस टाइप के सारे टाइप के जितने भी कार्बन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे का मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहो तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। तो ये पोजीशन होता है आपका बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक पे अगर क्लोरीन होता है तो बेंजाइल क्लोराइड, OH लगाएंगे तो बेंजाइल अल्कोहल, जो लगाएंगे उसका कंपाउंड बन जाएगा बेंजाइलिक विद दैट। तो अभी हमारा क्या है? बेंजाइलिक, और यहाँ अमाइन है, ये अमाइन ग्रुप है, तो बेंजाइल अमाइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा थैलिक अनहाइड्राइड। ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है आपका थैलिक अनहाइड्राइड। थैलिक अनहाइड्राइड बनता कैसे है? देखो आपने थैलिक एसिड देखा था, थैलिक एसिड क्या होता है? अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, ये था आपका थैलिक एसिड, ठीक है। अगर आप यहाँ से वाटर निकाल दोगे तो आपका बन जाएगा COOCO, यहाँ देख लो COOCO, ठीक है। तो ये थैलिक एसिड का डेरिवेटिव है। थैलिक एसिड में से जब वाटर निकाल देते हैं तो बन जाता है थैलिक अनहाइड्राइड। अब देखो थैलिक अनहाइड्राइड हो गया, अगर यहाँ पे O की जगह पे NH लगा दिया तो अमाइड बन जाएगा, थैलामाइड। क्लियर है? थैलिक अनहाइड्राइड और थैलामाइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अभी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं हमारे रिएक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट है, अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो है तो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो अभी तक हमने 45 किए, आप इसको नोट करो पहले।
स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो, तो हमने 45 कंप्लीट कर लिए थे कॉमन नेम। अब मतलब एरोमेटिक कॉमन नेम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है 46 से देखते हैं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 रहता, COH रहता, क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजोइक एसिड। अगर सिर्फ OH रहता तो फिनॉल बोलते हैं। अगर दोनों साथ में ऑर्थो पोजिशन पे तो ऑर्थोटॉलिक एसिड। सेम मेटा पोजिशन पे अगर OH आ जाएगा तो मेटाटॉलिक एसिड, TOLU है, UIC टॉलिक एसिड। अगर पैरा पे आएगा तो पैराटॉलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेंजोइल क्लोराइड। ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होता है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अल्काइल बेंजोएट। अल्काइल होता है इसके लिए ये, और एस्टर का क्या होता है? OH, तो अल्काइल बेंजोएट, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड एग्जाम हो, आपको पिक्रिक एसिड बनाने भी बोला जा सकता है। तो जब हम प्रिपरेशन देखेंगे फिनॉल का, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल देखेंगे, उसमें बनाएंगे भी हम पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो आपको पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? OH और O246 246 पे होता है नाइट्रो ग्रुप, ये याद रखना है, कहीं भी नहीं लगा देना। OH के नंबरिंग करना है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, तो 246 कार्बन पे होता है नाइट्रो। तो ऐसा बोल सकते हैं 246 नाइट्रोफिनॉल भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फिनॉल है और 246 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं इसको, या फिर पिक्रिक एसिड इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट हमारा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारा सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन से अटैच है, तो क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है? चलो अब ये देखो, नेक्स्ट हमारा TNT बेंजीन। अगर हमने NO2 नहीं लगाया तो क्या होता है? टॉलिन होता है, तो ये हमारा टॉलिन हो गया। अब ट्राई नाइट्रो, तो जैसे पिक्रिक एसिड में 246 होता है, यहाँ भी 246 पे होता है हमारा नाइट्रो ग्रुप, तो 246 ट्राई नाइट्रो टॉलिन, यहाँ लिख दो 246 ट्राई नाइट्रो टॉलिन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं TNT, ठीक है। और TNT आप मूवीज वगैरह देखते हो तो एक्सप्लोसिव के लिए यूज किया जाता है ना, बॉक्सेस रहते हैं TNT के, तो ये एक एक्सप्लोसिव है, ब्लास्ट होता है जब भी हम इसको यूज करते हैं, तो एक बारूद है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एसिटानिलाइड। ये कंपाउंड आपका है एसिटानिलाइड। देखो एसिटानिलाइड कहां से आया? ये हमारा एसिटल ग्रुप है, एसिटाइल बोलते हैं, CH3CO को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, और ये आपका एनिलीन, दोनों को मिलकर बन गया एसिटानिलाइड। क्लियर है? नेक्स्ट आपका, अगर हाँ अभी यहाँ से थोड़ा डिफरेंट आता है, ये तो हमारे साथ क्या थे? मतलब एरोमेटिक थे, अभी हेट्रो एरोमेटिक पढ़ेंगे हम। हेट्रो मतलब कार्बन के अलावा भी एटम बेंजीन रिंग के अंदर हो सकते हैं, मतलब बेंजीन नहीं, मतलब साइक्लिक रिंग या एरोमेटिक रिंग के अंदर हो सकते हैं। तो ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ कार्बन ना होकर के नाइट्रोजन आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पिरिडीन। ये आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉल्वेंट के जैसा भी काम करता है और बेस के जैसा भी काम करता है। क्यों करेगा बेस? क्योंकि इसके पास लोन पे है, तो ये लेविस बेस भी है और एक अच्छा सॉल्वेंट भी है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ अभी देखो हम क्या करते थे, जब हमारा यहाँ पे बेंजीन होता था तो हम ऑर्थो पैरा करते थे, यहाँ से जाते तो 1 2 पोजीशन होता था, ऑर्थो कर लिखते थे, 1 3 होता था पैरा लिखते थे। बट यहाँ इस पिरिडीन में ऐसा नहीं है। पिरिडीन में आपका क्या है? आप बेंजीन रिंग लोगे, मतलब पिरिडीन रिंग लोगे और 2 पोजीशन पे यहाँ से काउंटिंग होता है इसका, नाइट्रोजन जहां रहेगा वहां से काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5 6। तो 2 पोजीशन पे तो 2 हेलो पिरिडीन बोलेंगे, 3 पोजीशन पे तो 3 हेलो पिरिडीन बोलेंगे। अगर यहाँ पे क्या आपको कोई दूसरा NH2 ग्रुप है, 2 अमीनो पिरिडीन, 3 अमीनो पिरिडीन, 4 पोजीशन पे गया तो 4 अमीनो पिरिडीन। तो ऐसे आप प्रिडिक्ट करना है आपको नोमेनक्लेचर। तो ओवरऑल हमने क्या देखो कितना किया हमने, 55 कॉमन नेम किए हैं जो कि सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अभी हम क्या 99% श्योर हूँ, 1% में हो सकता है इधर से क्वेश्चन आ जाएगा, 99% श्योर है, गारंटेड है कि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें यूज होंगे। तो अगर आपने 55 कर लिए, करना कुछ नहीं, आप 4-5 पढ़ लो, उसके रिलेटेड ही सारे तो हैं, ठीक है। और मैंने सबको अगर साथ में लिखते हो तो लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक हो गया आपका 55 कॉमन नेम, आप अच्छे से इसको लर्न करो, अच्छे से पढ़ो, कॉमन नेम से रिलेटेड कभी भी कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। 99% गारंटेड है, 1% में हो सकता है कुछ दूसरे कंपाउंड दे दिए हो या मेरे से कुछ छूट गए हो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम करेंगे एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में। तो ये तो एरोमेटिक्स हो गए, एलिफेटिक करेंगे आगे हम, तो उसका भी एक वीडियो बनेगा, उससे पहले आप इसको देखो। और हाँ अगर ये आपके लिए यूजफुल समझ में आता है, आपको लगता है कि यूजफुल, तो प्लीज इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ,
और भी लोगों के साथ शेयर करो जो इसको जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होता है नेमिंग में, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो।